Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग लेट नाइट में जो है करती हूँ। सो इसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स भी कवर होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स एंड लेट नाइट थॉट्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो सबसे पहले है यहाँ पर, आई नो यू आर द वन फॉर मी, द वेरी फर्स्ट कार्ड। आई बिलीव वी आर मीन टू बी टुगेदर, आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, All right. सो गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे एंड योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन ड्रोलिंग। एंड यहाँ पर है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। सो यहाँ पर जो मैसेजेस है ना गाइज, वो कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे एक एनर्जी ये देते हैं कि जैसे कि आपके पर्सन ना आपको लेकर के काफ़ी ऑब्सेस्ड है। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इनका ना मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि आपको खोने से भी डरते हैं और ये आपको पा भी नहीं पा रहे, मतलब ना प्रॉब्लम्स भी बहुत है, ऐसा भी दिखाई देता है। ये इनका यहाँ पर जो मैसेज है मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन को ना आपके साथ स्ट्रांगली पता क्या फ़ील होता है। उनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके लिए बने हो। यूनिवर्स ने अगर आपको बनाया है तो सिर्फ इनके लिए बनाया है। और ये आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते ना, मतलब कभी ये चीज़ इमेजिन करें, ये सोचें कि आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो उनको बहुत बेचैनी सी होती है। उनको ऐसा लगता है कि फिर मैं ही क्यों हूँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप एज अ लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आओ, क्योंकि यहाँ पर है आई वॉन्ट टू मैरी यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आपके साथ फील होता है। वो ऐसा फील करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आता है, आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। आई फील कि वो थोड़े से डरे हुए हैं आपको रीच आउट करने से। आप दोनों की आज आई थिंक बातचीत नहीं हो रही है।
और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई फील यहाँ पर नहीं है, बट ये जो जिस तरीके की सिचुएशन है ना, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जिस तरीके से आपके पर्सन चाह रहे हैं, जो कुछ भी ये चाह रहे हैं, ऐसा अगर इंसान बात नहीं कर रहा तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फैमिली का ही इशू हो सकता है, क्योंकि कोई और चीज़ नहीं रोक सकती इस पर्सन को आपके पास आने से। अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली है। और यहाँ पर रीच आउट करने से भी थोड़ा सा डर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि कुछ ना कुछ दिक्कत इनको हो सकती है, या मैं ये कहूँ कि इनको ये है कि बड़ी मुश्किल से हो सकता है इन्होंने आपको समझाया हो, और इनका ये कि अगर मैं फिर से उसकी लाइफ में जाता हूँ तो उसको फिर से ट्रिगर होगा, उसको मेरी वजह से हर्ट होगा। सो आई फील कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, ठीक है। बट अगर मैं उनकी इंटेंशन को देखूँ, बट अगर मैं ये देखूँ कि वो क्या चाहते हैं, तो क्लियर है वो शादी करना चाहते हैं। वो एज अ लाइफ पार्टनर आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। हर तरीके से आप उनको अपने लिए परफेक्ट लगते हो, ठीक है। जो भी लाइफ का जो भी एक एक पल होता है ना इंसान के पास लाइफ जीने का, हम इंसान सोचता है कि भाई मेरी शादी के बाद ऐसी ज़िंदगी मुझे जीनी है, ठीक है। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, या मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए अपनी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जो इन्होंने सोचा हुआ है ना, वो सब इनको ऐसा लगता है कि वो आप ही के साथ पूरा हो सकता है। आप होगे तभी पूरा हो सकता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट और कोई नहीं होगा करके। तो ये जो एनर्जी यहाँ निकल के आई है वो क्लियरली बताती है कि ये आपको चाहते हैं। अगर ये जैसे कि एक इंसान है जो कि प्रेयर्स में किसी को मांग रहा है, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर आपके पर्सन प्रार्थना भी करते होंगे और कुछ मांगते भी होंगे ना अपने लिए, तो ये एनर्जी बताती है कि वो सिर्फ आपको मांगते होंगे, क्योंकि ये कुछ उसी तरीके की एनर्जी है। ऑलराइट, सो मैं इनको सेट कर देती हूँ एक बारी। नाउ मैं यहाँ से भी कार्ड्स देखूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की करंट एंड लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स एंड लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, Seven of Wands, Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune, Five of Pentacles, bottom of the deck is the Hermit. द हर्मिट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को जैसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि उनको क्या करना चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर बाकी की एनर्जी देखूँ तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगे। साइन बता देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो हैं, सारी साइन अवेलेबल है और काफ़ी अलग अलग साइन है। स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और जेमिनी, लिब्रा, तुला और मिथुन राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो साइन सारे अवेलेबल है, लगभग सारे हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर जो है अगेन मैं एक ही चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। वो चाहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सो यहाँ पर
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते से रिलेटेड वो आखिर करे तो करें क्या, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, जिनकी क्लियरिटी उनके पास नहीं। मे बी आपके पास क्वेश्चंस ऐसे हैं उनके रिलेटेड कि उनके जवाब इनके पास नहीं है, स्टेबिलिटी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, जिसकी क्लियरिटी उनके पास नहीं है। जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं, या फिर वो जो है किसी ऐसे बंधन में हैं जहाँ से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, परेशान है, दुखी है। यहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूज हो रखे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक उन्होंने द व्हील ऑफ फॉर्चूना कार्ड बताता है, जैसे कि चीज़ों को इंसान क्या करता है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं दिखता तो उसको क्या लगता है कि अब किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। जैसा भगवान चाहेंगे, जैसे किस्मत चाहेगी वैसा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर है ना, वो भी चीज़ों को किस्मत के भरोसे, भगवान के ऊपर ऐसे छोड़ करके बैठे हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो हम मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, या आपके साथ अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई देता है कि इनकी मजबूरी है। बिना मजबूरी के ये इतना ज़्यादा खुद को रोकते नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जिस तरीके की इनकी मजबूरी है, ये ज़रूर सोचते हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, या क्या मैं ऐसा करूं कि इससे बाहर निकल आऊं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि ये भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि आप उनको चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ चीज़ें हमारे बस की होती है, कुछ चीज़ें हमारे बस की नहीं होती है। हमें कभी कभी लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब हम करने के लिए जाते हैं उस काम को, तो ऐसा लगता है कि तो बहुत मुश्किल है, तो इम्पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के सामने भी कुछ ऐसी ही मुसीबत खड़ी है, ठीक है। आई थिंक इस रिश्ते के बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं। हो सकता है इनकी बड़ी फैमिली हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, या जितने भी मेंबर्स हैं इनके फैमिली मेंबर्स में भी सबके सब अगेंस्ट हैं। एंड आई फील कि जब ये सारी चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होना या सबका अगेंस्ट चले जाना, तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है थोड़ा सा, कि भाई मेरे सामने सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, तो इंसान बहुत बहुत अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगता है। तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन ना बहुत अकेले हो गए हैं अभी अपनी लाइफ में, इतने अकेले कि वो किसी से अपने दिल की बात भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ना कर पा रहे हैं, या उनको लगता है कि मैं किससे शेयर करूँ, कोई है ऐसा जिससे मैं शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि यहाँ पर ये खुश नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये हैप्पी नहीं है, ये मुझे परेशान से दिखाई देते हैं कि ये परेशान है अपनी जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ की चल रही है ना, उससे ये दुखी हैं और परेशान हैं। ये अगेन कहूँगी कि जो चाहते ना वो नहीं हो रहा लाइफ में, ठीक है। जो ये चाहते हैं इनके एक्शंस उसके बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए। ऑलराइट, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखूँगी। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये एक सॉन्ग है, आप सुनिएगा, आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। तो आप इस सॉन्ग को सुनिएगा। और मुसाफिर सॉन्ग ही सॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पर, इनको मैं चेंज करूँगी थोड़ा सा। एंड आई लव यू। आई थिंक ये सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग सुनते टाइम इनको आपकी याद आती है। आई थिंक आजकल ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं, और
जो भी सॉन्ग सुनते हैं इनको आपकी याद आती है, ये रिलेट कर पाते हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे उन सॉन्गों को। एंड आपके लिए मैसेज है आई लव यू, यू नो, ये प्यार करते हैं आपसे। ऐसा दिखाई देता है कि ये भी मजबूर है, ये भी नहीं बोलने दे रही जो कि ये बोलना चाहते हैं आपसे। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी फ़ोटोज़ ये देखते रहते हैं सारे दिन भर, हमेशा जब भी एनीथिंग आपकी याद आती है आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं। आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे। उन लोगों से बड़ा जेलस फील करते हैं कि इमोशन है, जो लोग आपको रोज़ देख पाते हैं, जो लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये आपको रोज़ नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये आपके साथ नहीं है, सो ये जेलस फील कर रहे हैं यहाँ पर। जेलस मीन्स एक इमोशन है ये, और इमोशन ये बताता है कि यू नो उनके थॉट्स में आता है कि यार कितने लकी हैं वो लोग जिसको वो यू नो जो इसके पास है, जो उसको देख सकते हैं रोज़, जो उससे बात कर सकते हैं रोज़। मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा, देखना तो दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि एक होता है ना जब हम किसी के साथ जीना चाहते हैं, जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो हम ऐसे जेलस फील करते हैं कि यार लोगों को तो जो है मिल रहा है सब कुछ, लोग तो जो है वो लोग हम एक क्रेविंग वाला इमोशन है, आप ये कह सकते हो, मिलने की क्रेविंग, देखने की क्रेविंग, बात करने की क्रेविंग, तो एक क्रेविंग वाला इमोशन है। आई वॉन्ट यू मैडली, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद है, हर एक पल। आई थिंक बहुत अच्छी मेमोरीज हैं आपके एक दूसरे के साथ। सॉन्ग यू सेंड मी टुडे आई लिसन एंड मिस यू अ लॉट। देखो मैंने यहाँ पर बोला था ना कि ये सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, यहाँ पर ये आया, अगर आपने उनको कुछ गाने सेंड किए थे या आपने उनको कुछ गाने डेडिकेट किए थे ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी फीलिंग्स बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैनी है। आई नीड यू, इनको आपकी ज़रूरत है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आए हैं आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जितना ये आपके लिए तड़प रहे, जितना ये आपके लिए परेशान है, आई थिंक आप भी उतने ही उनके लिए तड़प रहे हो, उतना ही आप उनके लिए परेशान हो। आई थिंक कि आप भी यही चीज़ें सेम चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आई थिंक आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर है, सेम पेज पे है। जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं वही आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आई थिंक कि ये बहुत इक्वल फीलिंग है। और ये ये फीलिंग इस तरीके से इंसान तब फील करता है जब दोनों साइड से चीज़ें कहीं ना कहीं मिल रही हो, दिल के तार कहीं ना कहीं जुड़े हो। आप दोनों अलग हो, फिज़िकली अलग हो, लेकिन सोल लेवल पर आप दोनों अलग नहीं हो, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हो, ये क्लियरली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं ये देख लेती हूँ एक बारी, मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। लेट्स सी कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। वेट, मैं कार्ड्स लूँगी। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते में आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
जस्टिस। आप दोनों की बातचीत होगी गाइस, ठीक है। चीज़ें ना थोड़ी देर से हो सकती हैं इस कनेक्शन में, बट आप दोनों की बातें होगी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों फिर से मिलोगे, ठीक है। आप दोनों की फिर से बातें होंगी। मैं यहाँ पर बातचीत होते हुए देख रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट बातचीत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक चीज़ जो मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि ये पर्सन आपको लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। मैं ये यहाँ पर बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि ये पर्सन आपको भूल ही नहीं सकता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं भूल सकता, ठीक है। आगे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये कि आप दोनों की फिर से बात हो सकती है, आप दोनों के बीच में फिर से कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। एंड लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर बात नहीं बनेगी तो उसका रीज़न एक ही होगा, एक तरफ से एफर्ट थे, दूसरी तरफ से नहीं थे करके कुछ ऐसा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक रेडी है सब कुछ झेलने के लिए, दूसरा आई थिंक प्यार तो बहुत करता है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ना मुझे यहाँ पर ना आपको मैं एक एनर्जी ये कहूँगी, आप दोनों की बातचीत हो जाएगी, लेकिन ये जस्टिस का कार्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ये बाकी सब एनर्जीज़ के साथ और ये एनर्जीज़ के साथ में ये जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये आउटकम जो भी आएगा ना वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से आएगा। ये जो भी होगा ये मान के चलो कि ये यूनिवर्स की मर्जी से होगा, बिकॉज आई थिंक आप भी बहुत प्रे कर रहे हो और वो भी बहुत प्रे कर रहे हैं, तो ये वो होगा जो सही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि होगा वही जो सही है, चाहे फिर कितने एफर्ट्स ले लिए जाए, चाहे फिर कितनी कोशिश कर लिया जाए। तो अब बात देखने वाली ये है, कुछ क्लियरिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है कि मिल जाएंगी इस साल के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट इस साल के अंदर अंदर कुछ क्लियरिटीज़ ऐसी हैं जो कि मिल जाएंगी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ऐसा दिखाई देता है कि जो भी होगा आउटकम वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका रीज़न साथ के साथ आपको यूनिवर्स देंगे ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें होंगी और उसका रीज़न भी साथ के साथ आपको बताया जाएगा कि अगर ऐसा हुआ है तो इस वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है तो इस वजह से हुआ है। एंड आपको एक ये होगा कि ओके आई अंडरस्टैंड। आपको ना एक होता है ना कि जब हमें पता हो कि ये किस रीज़न से हुआ है तो हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है, तो वो संतुष्टि रहेगी, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई थिंक आप ग्रो करोगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। ग्रो से मेरा मतलब ये है कि आपकी लाइफ में मुझे इन फ्यूचर स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ले आओगे, अपने आप को संभालना जिसे कहते हैं, अपने आप को बैलेंस में करना जिसे कहते हैं ना, आप वो कर लोगे अगर अभी नहीं हो तो। और मुझे तो कुछ लोग लिए दिखाई देता है कि वो अभी भी हैं स्टेबल, उन्होंने काफ़ी अपने आप को कर लिया है, नहीं किया है तो कर लोगे। मतलब आगे आने वाला टाइम यहाँ पर ये है कि जैसे आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी होगा उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा, तो उसको एक्सेप्ट करना क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए होगा, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। रही बात बातचीत होने की, मैं कोई रेगुलर या बहुत प्रॉपरली रिकन्सिलेशन तो नहीं बोलूँगी, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों की बातचीत एक बार फिर से होगी ज़रूर, इस साल के अंदर अंदर होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ दिखाई देता है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे जून का महीना दिखाई देता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।